दीदार हो गई सच माना जिंदगिया तोहार। देखो तब कौड़ी की छोकरी मुझे ऐसा चरखा बताई कि मिलने भी नहीं आई। और सारा शरद कुमार वो बोला था कि ठाकुर साहब हम तुम्हारे हवेली पे लड़की को लाके हाजिर करेंगे, लेकिन ठीक है वो लेके आया नहीं। वो तो वो कौड़ी जो लड़की थी ना उसके विषय में तुम्हें जानकारी है वो कौन थी? अब जो हमारी नगीना है ना उसके सौतन की लड़की थी। काश वो मेरा कहा मान गई होती, कसम भगवान की ऐसो आराम करती, लेकिन हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। अब मैं चलता हूँ नगीना के पास, ऐसा इल्जाम लगाऊंगा और लड़की न साली घर की होगी ना घाट की, उसकी जिंदगी में बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। अब मैं अपने प्रेमिका के पास चल रहा हूँ, आओ चलते हैं, आओ। थोड़ी देर आराम करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। क्या बात है? कहा कितना आराम फरमावत, आराम कितना फरमावत हो। आज मेरा जी नहीं लग रहा है। किसी के इंतजार में थोड़ी देर वही क्या कौन आएंगे? कसार मामा। कल कसार मामा बहुत मार जाओगे मास्टर। अरे खिचड़िया लइके, अरे खिचड़िया लइके, घुघुरिया लइके, मामा आवे खिचड़िया। घर में बहुत गीत क्यों नहीं हो रही है? वे लग रहा है हमारा ही तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरा? और क्या? अच्छा सारी बात ये छोड़, ये बता घर में नगीना है या नहीं है? अब पूछते हैं, आवाज लगाते हैं, देखे कौन है और कौन नहीं। जाके घर में देख के आओ नगीना है या नहीं है, मुझे बताओ, जाओ। अरे कोई इस घर में है? क्या है बे? आओ सारे ढाई कार चीर दो चाहे करे सारे को। अरे पहले बाहर निकला तो खुद ही देखा केकर टांग चीरा जात केकर बचा था। एक बार बता देता ही बेटा। बोल। कहो देश का मंगता सारे सवेरे एक बार बता देता ही बेटा। हाँ अगर हम पहले आई गए, हाँ, उतार के जूता मारा 20 मोजा तेरी। ऐसा करा तू पहले बाहर आवा तो बताई। आओ तो चीट टांग दाऊ। आवा आए आवा आवा तही मटर चोर। आवा
खुशहाल नजर आ रहे हो। बात क्या है? मैं जब दरवाजे पाया तो तुम्हारे मुखार बिंदु से गीत सुन रहा था। का करी काम धाम जब कहीं फुर्सत पाई थी ना, हमारे जो माई यहाँ माई हमरे कहा कि तई कुछ सुनावा। जब वो सोई लागा थे ना कुछ गावे लागी थी। बात है और का ये बताओ, नगीना घर में है? आए तो जाके बता दे कि बाबू ठाकुर तिलक सिंह आए हुए हैं। ए माइया क्या बात? ठाकुर तिलक सिंह आए यहाँ। अगर वो आए हुए है ना, हाँ तो जाओ मुझे आदर्श रात में घर में लगाओ। अच्छा बाबू साहेब माई हमार कहे सी काहे उनका आदर से इज्जत से लिया है कि आवा आवा हमारे इज्जत ये बैठा कमजोरी लाल खड़े जाओ। बैठ बैठी। अरे नहीं सुनो, पहले मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तुम्हारी माँ ये कही होगी कि जाओ उनको सम्मान के साथ लिवा के आओ, और ये नहीं कहे होगी कि अपने सर पे बैठा के लाओ। तब कहा तही हमारे सामान में बैठा। नहीं बे, साथ में चलता हूँ, चल। नमस्कार। कहिए बाबू तिलक सिंह। लेकिन अपना ठीक ठाक है? ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक ठाक हो ना? तो ठीक हो, लेकिन तुम बताइए तुम कैसे हो? खैर नहीं ना, अगर मेरे अंदर कोई बात होगी और ये बात अपने धर्म पत्नी से नहीं बताएंगे तो क्या हम ये बात दूसरे से बताएंगे? सही कह रहे हो। आखिर कौन सी बात है जो दिल में छुपा के रखे हो? नगीना, एक दिन की बात थी, मैं मंदिर पर दर्शन करने के लिए गया था। वहां जाके देखता हूँ जो तुम्हारी सौतन की लड़की सरस्वतिया है, वो एक शरद लड़के नाम के लड़के से प्यार करती थी। और जब मैं देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए गुस्सा आ गया, मान लो तुम्हारी सौतन की लड़की है तो तुम्हारी लड़की है, अगर वो तुम्हारी लड़की है तो समझो हमारी भी लड़की है। लेकिन मैं बहुत समझाया, वो मेरी बात मानी नहीं। कम से कम 20 आदमी को लेकर वहां बैठी थी। काश मैं ज्यादा बोला होता तो कसम भगवान की, लोग भगवान की कसम खाते हैं लेकिन मैं भगवान की कसम नहीं खाऊंगा। मैं भगवान के बाप राजा दशरथ की कसम खा के कह रहा हूँ, जाने मन जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। इसके आगे क्या हुआ? सब साफ साफ बतला के तभी जाना यहाँ से। देखो नगीना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे ऊपर अगर काश कोई मुसीबत आएगी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहूंगा, अपना दिल जरा मजबूत रखना, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए तो मैं किधर जाऊंगा। आप इसकी चिंता छोड़िए, ये तो जो करना है मुझे हम करेंगे। लेकिन आप सब कुछ बता दिए ना, कोई देख न ले, इसलिए आप चले जाइए। फिर मुलाकात करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में आऊंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जरूर। ठीक है, लेकिन तो बात सही है, लेकिन तुम्हारी सौतन की लड़की मेरे साथ में व्यवहार क्या किया मैं उसे बताना चाहता हूँ। क्या किया? सुनो, बता रहा हूँ। ए भैया तेल लगा दो। सुनो, जब मैं वहां समझाने लगा, वहां 20 लड़के बैठे थे। हकीकत बता रहा हूँ मेरी जान। अरे वहां से मंदिर की बात बता रहा हूँ। अरे वहां से अगर जो न मैं भाग आता, नगीना, वहां से अगर जो न मैं भाग आता, अरे तुम्हारी कसम रूठ जाता विधाता। अगर मैं मंदिर से भाग कर नहीं आता मेरी जान, समझ लो तुम्हारी सौतन की लड़की मेरी जान ले लेती। इसलिए मैं यही कहूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि बिल्कुल खाली ना घर की रहे ना घाट की रहे। वही हाल इसका करूंगी जो तुम कह रहे हो, लेकिन आप यहाँ से चलिए। उसके बाद मैं देखो कैसे उसे बुला के फुसला के बात पूछते हूँ। अगर वो सच बता दे
तब तो इस घर में उसका गुजारा होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो लात मार के भाई घर को आज ही घर से निकाल दूंगी। पागल अरे पवन आया। बुला सरस्वतिया को। ए माइयो भाई रे बोलो एपा भाई के पर एपा भैया वहाँ चूहा था है गुलाब मास्टर बनवाए घर लेकिन इनका लेंटर फूट गया है। अब वही पानी चूहा का दो हमका। हेलो हेलो सरस्वती बिट्टी माई आपका याद करे बस जल्दी आवा। सरस्वतिया जो मैं पूछूंगी वही सबसे बताना। पूछो बा, क्यों नहीं बताऊंगी? मेरी बात सुनो। अरे कहाँ थे हर जाए चंडाल। मेरी बात और से सुनो। अरे कहाँ थे हर जाए चंडाल मार करे खींचो तेरे साथ। अरे करके मंदिर का बहाना अरे जाती हो मिलने वहाँ। अरे जान ले लोगे तुम्हारे आज तो सुन ले यहाँ सर पे आया तेरे काल मार करे खींचो तेरी। सच बता कि मंदिर तू क्यों गई थी? सुनो बा, मैं कहीं नहीं गई थी। आप क्या नहीं झूठा जान भैया लगा। मैं जोर बोल रही हूँ। पढ़ाई कर रही थी, खाना बना रही थी, काम में व्यस्त। मंदिर नहीं गई थी? नहीं गई थी? तुम झूठ बोल रहे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नहीं गई। सच करी हो ना? अगर ये बात सच निकल गई तो? नहीं माँ, मैं नहीं गई। नहीं गई थी? अरे बस खबरदार मैया ये रुक जाइए बस खबरदार। बस खबरदार मैया ये रुक जाइए वरना तेरे ऊपर कोई मैं बरसाऊंगा। तो है मैया मेरी मैं अदब कर रहा आज मैया मैं हद से गुजर जाऊं।
ऐसी क्या बात है? कौन सी खता मेरी बहन ने किया? बोल। जानना चाहता है? जी हाँ। तुम्हारी बहन बहुत गलत काम की है। बताऊंगी नहीं, लेकिन बताऊंगी तब। एक शर्त पे बताऊंगे। कौन सी शर्त है? शर्त है, अगर तुम्हारी बहन गलत है तो भाई बहन को घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। और वैसे रहे, भाई बहन सारे कपड़े निकाल देना और ये घर छोड़कर चले जाओगे। अगर ये बात गलत निकल गई तो ये घर छोड़ के मैं जाऊंगी। कौन सी ऐसी बात है माँ, बताती क्यों नहीं? तुम्हारी बहन भोलेनाथ के मंदिर में जाके किसी शरद नाम लड़के से प्यार करती है। अगर यकीन न हो तो अपनी बहन से पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले अपनी बहन का अपना दाहिना हाथ उसके सर पर रख के कसम खिलाओ और पूछे मंदिर में किस लड़के के संग प्यार करती है। पूछो। अरे लगाती है झूठा इल्जाम, लगाती है झूठा इल्जाम और करती बहना को बदनाम। तो मंदिर में जाती है बहना और पूजा करके आती है और घर का सारा काम करके खाना रोज बनाती है। अरे करती बहना को बदनाम, लगाती है झूठा। मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाती है माँ। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े लगाम। अगर तेरी में अगर तेरी जबान इसी वक्त 5 मिनट के अंदर अगर राखी लगा के ना खींच लेना तो हमें अपने मायके कोखी से पैदा ना करे। पास अपनी बहन हर जाइए बेसिया रंडी से। ठीक है, मैं पूछता हूँ। होश इसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। बहन, हाँ भैया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मेरी अच्छी बहन। पूछो भैया, पूछो। क्या पूछना चाहते हो? अरे तू प्यार करती बहन, प्यार करती है किससे मेरी अच्छी बहन? प्यार करती है किससे मेरी अच्छी बहन? कर कृपा मेरी बहना बता दीजिए प्यार करती। तुमको मेरी कसम मेरी प्यारी बहन, तुमको मेरी कसम मेरी प्यारी बहन, कर कृपा मुझको सच सच बता दीजिए। बहन, तू ऐसे गलती क्यों कर दी बहन? क्या ये सच है? मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बहन, अगर सच है तो मुझे सच सच बताना बहन। नहीं भैया, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी भैया? तुम ही तो मेरे माँ हो और चचा हो। सुनो भैया, प्यार करती शरद से मेरे विरह, शरद नाम है। प्यार करती शरद से अच्छे विरह, सच बताती हूँ कुछ ना छिपाती हूँ मैं।
भेजे थे खुद मुझे पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ एक आदमी आया और बोलने लगा मैं भोले बाबा हूँ। मैंने उसकी बात तो में आ गई भैया। मैंने सोची किस रूप में भोले बाबा मिल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करने लगा। क्या कह रही है बहन? हाँ भैया, उल्टी सीधी बातें करने लगा और मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। क्या कह रही है बहन? इतने में सरद नाम का लड़का आया भैया और मेरी इज्जत बचाया। और भैया मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ भैया। क्या बहन, तूने तो बहुत गलत कर दिया बहन, तूने बहुत गलत कर दिया बहन। लेकिन मैं कसम खाता हूँ बहन, अगर तू उस लड़के से प्यार करती हो बहन, तो मैं तेरी शादी उस लड़के से जरूर कराऊंगा। क्या करती भैया, सब इकट्ठा खा रहा था। अगर आज उसी के देर है कि आपकी बहन आपके सामने है, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। मेरी अच्छी बहन, जो तेरी खुशी वही मेरी खुशी होगी बहन। लेकिन मम्मी जी से मैं माफी मांगता हूँ। हो सकता है मम्मी जी इस घर में रहने ही दे। हाँ भैया। माँ, मम्मी जी, मेरी बहन ने बहुत बड़ी खता कर दी, लेकिन इसके लिए मैं अपने बहन की तरफ से और अपने तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माँ। हरामजादे सालो, पहुंचा ना, मैं तुमसे कहीं ना ले फिर दे रहे हैं। मैं एक शब्द नहीं बोले, लेकिन पहुंचने के बाद उठाया हंटर और पीटना चालू कर दिया ना। उतार दे सारे कपड़े और निकल जाए घर छोड़कर भाई बहन, और दोबारा इस घर तरफ मुड़कर मत देखना, अन्यथा मैं तेरी दोनों आंख भी फुड़वा दूंगी। माँ, रहने दो माँ, ये तो आपका ही घर है। मैं और मेरी बहन आपके घर में रहकर आपकी सेवा करूंगा माँ। इतनी देर तूने मुझे खूब पकाया। माँ सती सावित्री तेरी बहन हर जगह और तुम थे। क्यों सर झुका कि नहीं? माँ के ऊपर हर वक्त गुस्सा रहता है ना। निकाल सारे कपड़े उड़ जाए घर छोड़कर। मैं तेरी एक बात नहीं सुनना चल चल रे, निकाल दे कपड़े। क्या निखरवा रही हो कपड़ा बा? जरा अपने दिल से पूछिए बा। एक औरत आप हो, एक औरत मैं हूँ। निकाल रे समझवा, निकाल कपड़े। निकाल दो भैया। अरे पैरी भैलू माया के करनवा हो माँ। माँ मत कहना, अपनी जुबान से मत कहना, क्योंकि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। पैरी भैलू माया के करनवा हो, जानवा में आग लागे बाबुआ। भैलू माया के करनवा हो, जानवा में आग लागे बाबुआ।
अरे राम रे, अरे वाह रे बाबू तिलक सिंह, आ रहे हो तुमसे मिलने के लिए मंदिर पर। उसके बाद अब इस रास्ते के सारे कांटे दूर, अब आराम से इस घर में आना और दोनों आराम से रहेंगे। चलो चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर में।